राधे श्याम जय जय श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे
भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम वाली मैया जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय भवरों वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय गुफाओं वाली मैया जगदम्बे। जय जय जगदम्बे वाली माता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपीत जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, जब कन्हैया ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा देने के बारे में कहा तो सांदीपन गुरु ने कहा कि मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, मुझे कुछ इच्छा नहीं है, परंतु तुम अपनी गुरु आइन से जाकर पूछ लो, अगर उन्हें कोई चाहना हो तो वो पूर्ण कर देंगे। ऐसा कहकर गुरु सांदीपन अपनी स्त्री के पास जाकर बोले कि ये जो हमारे दो शिष्य हैं कन्हैया और बलराम, जिन्होंने 64 दिनों में समस्त विद्याएं मुझसे पढ़कर याद करनी हैं, तो मुझे लगता है ये कोई परमेश्वर के अवतार हैं। इनसे जो गुरु दक्षिणा तुमने मांगनी हो सो हे प्रिय है, इनके लिए देना वो बड़ा सहज होगा। तब पंडिताइन ने हाथ जोड़कर अपने पति सांदीपन ऋषि से कहा, हे स्वामी, हे नाथ, अगर ये बालक नारायण के अवतार हैं तो मेरे बेटा जो समुद्र में डूब गया था उसको लाकर दे दे, तो मेरी चिंता, मेरा दुख सदा सदा के लिए मिट जाए। बस यही गुरु दक्षिणा इनसे मांग लो। संपत्ति तो तब ही भले जो सुत हो घर माई, संपत्ति ले क्या कीजिए जो घर में सुत ना। अपनी पत्नी के ये विचार गुरु सांदीपन को बड़े अच्छे लगे। तब तो दोनों स्त्री पुरुष कन्हैया बलराम के पास जाकर कहने लगे कि हे वैकुंठनाथ, एक पुत्र के सिवा हमारे पास कोई दूसरा पुत्र नहीं है, सो वो भी आज से वर्ष भर पहले एक पर्व के अवसर पर जब हम समुद्र में स्नान करने के लिए गए हुए थे, जब हम लोग जल में बैठकर नहाने लगे, तब वो बालक अनायास ही समुद्र में डूब गया। क्षण भर में उस बालक का कहीं पता ही नहीं लगा। इसलिए अगर तुम
हमारी इच्छा पूर्वक गुरु दक्षिणा ही देना चाहते हो तो हमारा वही बेटा लाकर हमें दे दो। अपने गुरु सांदीपन के ये वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने उनकी बात को अंगीकार किया और उसी समय दोनों भाई रथ पर सवार होकर गुरु सांदीपन व पंडिताइन को दंडवत प्रणाम करके क्षण भर में समुद्र के किनारे पहुंच गए। भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र तुरंत मनुष्य रूप धारण करके डरता कांपता हुआ जल से बाहर निकला और अपने हाथ में मणि रतन आदि श्याम सुंदर को भेंट देकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके विनय करते हुए बोला, हे ब्रह्मा परमेश्वर, हे नारायण, हे 14 भुवन के उत्पन्न करने वाले, मेरी दंडवत आप स्वीकार कीजिए। हे नारायण, गंगा जी तुम्हारे चरणों का धोवन है। ये गंगा तीनों लोगों को कृतार्थ करती है। तुम अपनी दया से नित्य राजा बलि के द्वार पर बने रहते हो। हे भगवान, पृथ्वी का भार उतारने, हरि भक्तों को सुख देने के लिए आपने सैकड़ों अवतार धारण किया। शेषनाग की छाती पर आप सदा शयन करते हैं। सब गुण, सब विज्ञान, सब ही आप जानने वाले हैं। शेषनाग 2000 जिह्वा से दिन रात नारायण नारायण कहकर तुम्हारी स्तुति करता है और फिर भी आज तक शेषनाग को आपका आदि अंत कुछ भी मालूम नहीं हुआ। गरुड़ जी आपके महान ज्ञानी ऋषिवर व वेद शास्त्र भी तुम्हारी महिमा, तुम्हारे भेद को नहीं जान सके। मेरी तो क्या सामर्थ्य है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं, लेकिन आज मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ जो तुमने आकर मुझ पर दयालु होकर अपना दर्शन दिया। तुम्हारे चरण देखने से मैं कृतार्थ हो गया। और क्या हो सो करूं अभी, मन चित देवो का सब दासन को दास हो, तुम राजन के राय। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। कन्हैया प्रसन्न होकर कहने लगे कि हमारे गुरु एक बार कुटुंब सहित यहां स्नान करने आए थे और सो तुम अपनी लहरों में उनके बेटे को बाहर ले गए। इसलिए जल्दी जाओ और गुरु के बेटे को हमें लाकर दे दो। समुद्र ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे महाप्रभु, हे दीनानाथ, हे अंतर्यामी, वो बालक मेरे पास नहीं है। एक पंचजन्य नाम का दैत्य बड़ा बलवान शंख रूप से पानी में समस्त जीवों को वो दुख देता है। वही उस बालक को नहाते समय उठा ले गया हो तो मैं कह नहीं सकता। समुद्र के ये वचन सुनते ही श्री कृष्ण और बलराम तुरंत जल में कूद पड़े और शंखासुर के मारने पर भी उस बालक का कहीं पता नहीं लगा। शंखासुर दैत्य मारा गया, बालक का कहीं पता नहीं लगा और पछताते हुए बलराम से कहने लगे, कन्हैया भाई, हमने वृथा ही इस दैत्य को मार डाला और उस बालक का तो पता ही नहीं लगा। ये बात सुनकर बलराम जी ने कहा, हे दीनानाथ, ये चिंता छोड़कर पहले इस दैत्य का उद्धार कीजिए। कन्हैया ने शंखासुर दैत्य को उसी समय मुक्ति देकर उसका तन
आज तक बजाने के वास्ते उसे आशीर्वाद दे दिया। और भगवान ने उसका तन उठाया और जैसे ही उसका तन शंखासुर का उठाकर यमपुरी के द्वार पर भगवान जाते हैं और जाते ही उस शंख को बजाया तो शंख ध्वनि सुनते ही नरकवासी जितने भी जीव थे नरक में सभी निकल कर बेकूफान पहुंच गए। उधर धर्मराज दौड़े दौड़े बाहर आए और हरि चरणों में गिर पड़े और बड़े आदर भाव से कन्हैया बलराम को अपने सिंहासन पर ले जाकर बैठाते हैं, उनकी चरणों को धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, सुगंधित फूलों और गजरों और मोती रत्नों की माला दोनों भाइयों को पहनाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। धर्मराज चवर हिलाते हैं और बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर श्याम सुंदर की स्तुति करते हुए धर्मराज बोले, हे ब्रह्मा परमेश्वर, हे नारायण, आप सदा आनंद मूर्ति हैं, तुम्हें कभी किसी चिंता कोई व्याप्ति नहीं। लक्ष्मी जी आठों पहर तुम्हारे चरणों में वास करती है, सेवा में लगी रहती है। आप हे नारायण हरि भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले, अधर्मियों को मुक्ति देने वाले हैं। तुम्हारी नाभि से कमल का एक फूल निकला और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और आपकी दया से फिर ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों की रचना की, पर तुम्हारे भेद, तुम्हारा आदि, तुम्हारा अंत ब्रह्मा जी भी आज तक जान नहीं सके। हे नारायण, तुम सब जीवों के उत्पन्न करने वाले, पालन और संहार करने वाले हैं और अपनी इच्छा से पालक रूप से आप प्रकट होते हैं। सो मेरी दलवंत आप स्वीकार कीजिए, शेष महेश गणेश कोई भी तुम्हारी स्तुति नहीं कर सका और मुझ में तो क्या सामर्थ्य है जो मैं तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सकूं। मेरे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हूं जो दयालु होकर आज यमपुरी के द्वार पर आकर आपने अपना दर्शन दिया। आने का कारण हे नारायण मुझे बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, मेरे गुरु का बेटा जो समुद्र में डूबकर मर गया है उसे तुम वापस फेर दो, उसे मुझे वापस दे दो। कदाचित अगर तुम ये कहो कि मरा हुआ जीव यमपुरी से वापस नहीं आ सकता, सो ये मर्यादा भी तो हमने ही बांधी थी, इसलिए तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु पुत्र लाकर मुझे तुरंत दे देना चाहिए। धर्मराज ने सांदीपन गुरु का वो पुत्र तुरंत लाकर दीनानाथ के सामने खड़ा कर दिया और बोले, हे दीनानाथ, मुझे पहले से मालूम था कि आप अपने गुरु पुत्र लेने के वास्ते एक दिन अवश्य आएंगे, इसलिए इस बालक को हमने आज तक बड़े यत्न से, बड़े प्रेम से अपने यहाँ रखा हुआ। ये वचन सुनकर मुरली मनोहर धर्मराज की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उसे आशीर्वाद दे देते हैं और कन्हैया बलराम उस बालक को लेकर गुरु के पास पहुंच जाते हैं। और गुरु जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं तुरंत श्याम सुंदर को ब्रह्मा परमेश्वर का अवतार समझकर उनकी स्तुति करने लग जाते हैं और बोले, हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनानाथ, जिस किसी के तुम्हारे जैसा शिष्य हो उसकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो बाकी रह सके। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। सांदीपन ऋषि बोले, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें समस्त विद्याएं सदैव नई बनी रहे, संसार में तुम्हारा यश छाया रहे,
सांदीपन और सांदीपन की पत्नी पंडिताइन ने कन्हैया बलराम को आनंद पूर्वक विदा किया और दोनों भाई उन्हें दंडवत प्रणाम करके मथुरा चले आए। और उनके आने का समाचार जैसे ही मथुरा वासियों को पता लगा तो घर घर में मंगलाचार मनाया गया। गुरु की आज्ञा पाय के माखन प्रभु ब्रजनाथ आए मथुरा नगर में सबके आनंद नाथ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले, देखो गुरु के वास्ते श्री कृष्ण भगवान वैकुंठनाथ यमपुरी में चले गए थे। गुरु की इतनी बड़ी पदवी समझनी चाहिए। संसार में व्यक्ति को 3 प्रकार के गुरु मिलते हैं। पहला गुरु जो मंत्र उपदेश करे, जो विद्या पढ़ाए। दूसरा गुरु है जो हमें विद्या पढ़ाता है। और तीसरा गुरु जो हमें धर्म ज्ञान शास्त्र सिखलाए। इन तीनों को परमेश्वर के तुल्य जानकर सदैव इनकी आज्ञा और सेवा में रहना व्यक्ति के लिए उचित है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैके कर्पूरगौरं संसारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा धर्म की जय हो। धर्म प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म। श्री सत्यनारायण स्वामी हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता श्रीमद्भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज बोलो वीर बजरंगी श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय ओम।
मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। ओम शांति शांति शांति।